क्या अखिलेश यादव का हिंदुओं में फूट डालने का प्लान फ्लॉप हो गया? योगी आदित्यनाथ ने 4 शब्दों में फुस कर दिया सपा कांग्रेस का एजेंडा। और क्या अब यूपी की राजनीति में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का चैप्टर खत्म हो गया? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थोड़े सहमे से हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के एकमुश्त वोट बैंक को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज वाले विवाद की वजह से ये सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या यूपी की राजनीति में सवर्ण समाज का वोट बैंक बंटने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव दोनों को ही बड़ा झटका दे दिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सबसे ज्यादा चर्चा में थे। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन जो बवाल हुआ था, उसके चलते स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर हमलावर थे और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक होते चले गए। अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद को यूपी में ब्राह्मणों के साथ हो रहे कथित अत्याचार से जोड़ दिया। अखिलेश यादव के ऐसा करने की वजह क्या है, इसके बारे में हम आपको अपने वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि जब माघ मेला खत्म हुआ तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने मठ बनारस चले गए और बनारस से लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने योगी सरकार को चुनौती दी है और ये कहा है कि अगर 11 मार्च तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में गौ हत्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो फिर वो पूरे यूपी में एक बड़ा हिंदू जन आंदोलन शुरू करेंगे और लखनऊ में धरने पर भी बैठ जाएंगे। निश्चित तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने जब ये ऐलान किया तो बीजेपी में अंदर खाने धुकधुकी बढ़ गई, क्योंकि आए दिन अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, हिंदू हैं, गोरक्षपीठ के प्रमुख हैं। इसके चलते अगर अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ पर हिंदू या सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हैं तो ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर चिपकता नहीं है और इसीलिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने सहारा लिया गौ हत्या का। अभिमुक्तेश्वरानंद के सहारे यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीएसपी तक सभी विपक्षी दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद के पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया है। सभी जानते हैं कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो विवाद हुआ था, उसकी वजह केवल ये थी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते थे और उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ संगम तट पर खूब बवाल किया, जिसके चलते प्रशासन ने एक्शन लिया और उसके बाद से लगातार योगी सरकार पर अभिमुक्तेश्वरानंद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर होता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य वाली उपाधि पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शंकराचार्य का पद हिंदुओं के लिए सर्वोच्च होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद या विधायक घोषित नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ था
कि अभिमुक्तेश्वरानंद स्वघोषित शंकराचार्य हैं, जबकि उन्हें ऐसी कोई उपाधि नहीं मिली है। सीएम योगी ने जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत एक बार फिर मांगा, तो उल्टा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया कि आखिर वो योगी कैसे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि योगी सरकार अहंकार में है और इसीलिए शंकराचार्य तक का अपमान कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज के वक्त में समाजवादी पार्टी शंकराचार्य का बहुत सम्मान देख रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि साल 2015 में जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां चलाई गई थी, तो उस समय उनका कौन सा सम्मान बाकी रह गया था। कुल मिलाकर कहें तो यूपी की सियासत में अखिलेश यादव शंकराचार्य के मुद्दे के जरिए अपने लिए जो संभावनाएं देख रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सारी संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि यूपी में अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अखिलेश यादव इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं। तो बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले कार्ड पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में इस पीडीए कार्ड की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को तगड़ा फायदा हुआ था। नतीजा ये कि यूपी की राजनीति में बीजेपी हाफ हो गई थी और समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन अखिलेश यादव को अब ये लगने लगा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका पीडीए वाला फॉर्मूला फ्लॉप हो सकता है और अखिलेश यादव के इस डर की दो वजह हैं। पहली वजह है मायावती, जो यूपी की राजनीति में अपने दलित और पिछड़े वोट बैंक को एक बार फिर से लुभाने की कोशिश कर रही हैं। और अखिलेश यादव का दूसरा और सबसे बड़ा डर असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM ने ऐलान किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो यूपी में अपनी ताल जरूर ठोकेगी। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हो रही है और अखिलेश यादव को डर ये है कि अगर यूपी की राजनीति में AIMIM की एंट्री होती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक सकता है। और अखिलेश यादव को ये पता है कि केवल कोर यादव वोट बैंक के सहारे वो यूपी की सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हाल के दिनों में अखिलेश यादव लगातार यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके केंद्र में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बवाल है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की ये कवायद कितनी कामयाब होती है। सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच जो टकराव हो रहा है ये कहां तक जाता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें।